नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार JK इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक CRT टीवी आया हुआ है जो कि इंटेक्स का CRT टीवी है और 14 इंची CRT टीवी है। इसमें किट दोस्तों ये वाली लगी हुई है। मैं इसकी फंक्शन IC भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें फंक्शन IC हमारी ये वाली लगी हुई है TDA 1105S और आखिर का नंबर दोस्तों 04 है। ये वाली CRT टीवी किट है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बता दूं, इसमें ये स्टैंड बाई होता है और EST बनती है और बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर में मैं आपको बताऊंगा कि ये अक्सर किसकी वजह से फॉल्ट आता है और इसमें क्यों फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों अगर जो मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपना मीटर लगा लिया है। 200 की रेंज पे मैंने अपना मीटर सेलेक्ट किया है और मैंने इसको पावर देने जा रहा हूँ। अब मैंने इसको पावर दिया। देखिए इसमें सबसे पहले दोस्तों हम 110 चेक करेंगे 110 की वोल्टेज की सप्लाई हमारी प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। देखिए इसमें 110 वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन रहे हैं और उसके बाद हम वर्टिकल के वोल्टेज देख लेते हैं कि बन रहे हैं नहीं बन रहे। कोई वोल्टेज नहीं है और इस पर हमें भी कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं इसको दोबारा से पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ और पावर ऑन करने के बाद हम दोबारा वोल्टेज मेजर करते हैं। मैंने पावर ऑफ किया और दोबारा से मैंने पावर ऑन किया। देखिए मैंने इस पर वोल्टेज का मीटर लगाया। देखिए इस पर 3.9 और आके वोल्टेज जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, EST ऑन ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। EST हमारी बनती है और बंद हो जाती है। इसका मतलब स्टैंड बाई सेट होता है हमारा और ऑफ हो जाता है। इसमें ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, 3 बार स्टैंड बाई होता है और ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों हम दोबारा से इसको इस तरीके से हमको ऑन ऑफ करके शायद देखना होगा कि हमारे इसमें आगे कौन से वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये वाला फॉल्ट आ रहा है। और मैंने इसको दोबारा से पावर ऑफ किया और दोबारा से पावर ऑन करता हूँ। दोस्तों ज़्यादातर ये वाला फॉल्ट हमारा 11 TDA 1105 में ही फॉल्ट आता है, देखने को मिलता है, और सैमसंग में भी देखने को मिलता है और LG में भी देखने को मिलता है। तो आप इस फॉल्ट से, इस वीडियो से आप आसानी से आप हर टीवी का फॉल्ट पता लगा सकते हो। जो 3 टाइम में जो जब फॉल्ट जाता है हमारा, वो किसकी वजह से जाता है। मैं इसको दोबारा से पावर ऑन करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने पावर ऑन किया और देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें चेक करने होते हैं यहाँ पे 8 वोल्टेज चेक करने होते हैं। 7.5 7.6 वोल्टेज हो रहे हैं। जैसे ये वोल्टेज हमारे EST बनती है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों ये वाले वोल्टेज जो हमारे जाते हैं, यहाँ पर हमारे एक 80-50 ट्रांजिस्टर लगा होता है जिस पर कि ये वाले हमारे वोल्टेज जाएंगे। देखिए इस पर भी हमें 7.5 वोल्टेज मिल रहे हैं और हम इसके ऊपर वाले पर देखते हैं, इस पर हमें कोई वोल्टेज नहीं है और इस पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं है। हम दोबारा से पावर ऑन ऑफ करके देखते हैं कि वोल्टेज बनते हैं इस ट्रांजिस्टर पे या नहीं। दोस्तों ज़्यादातर ये वाला फॉल्ट जो हमें देखने को मिलता है, वो ये वाले वोल्टेज जो है हमारे 80-50 पे, ये ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज जो हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। इस वाले ट्रांजिस्टर पे जो है 80-50 ट्रांजिस्टर पे जो है वोल्टेज कम की वजह से भी हमारा ये वाला फॉल्ट हो जाता है। अगर जो इस वाले ट्रांजिस्टर पर हमारे 5 वोल्टेज से थोड़े से भी कम वोल्टेज हैं तो ये वाला फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो मैं दोबारा से एक बार और पावर ऑन करके आपको चेक कराता हूँ कि इस पर हमें ट्रांजिस्टर पर 80-50 पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। मैंने पावर ऑन किया। देखिए मैं चेक करता हूँ कितने वोल्टेज हैं इस पर। देखिए इस पर हमें 5 वोल्टेज बनते हैं और चले जाते हैं। इसकी कंडीशन ये है दोस्तों, देखिए इस पर 5 वोल्टेज बने और चले गए। तो इसका मतलब है कि हमारा फॉल्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ से भी हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेप जो है हमें दोस्तों, उसके बाद जो दोस्तों हमें करने होंगे इस ट्यूनर पर, इसकी MB वाली पिन पर दोस्तों हमें 5 वोल्टेज चेक करने होंगे। 5 वोल्टेज चेक करने होंगे कि इस पर हमें 5 वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए मैं ट्यूनर पर वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए इस पर भी हमें 5 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं दोस्तों। अगर जो ये वाले वोल्टेज भी हमारे कम हो, यहाँ पर हमारे वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज हैं दोस्तों हमारे घूम के इस MB वाले टेस्ट पॉइंट पर आते हैं। ये वाले वोल्टेज हमारे अगर जो कम हो तब भी ये वाला फॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। तब भी हमें ये वाले 5 वोल्टेज ना मिल के 4.5 वोल्टेज मिलेंगे, तब भी ये वाला फॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें हमेशा ट्यूनर पर 5 वोल्टेज होने चाहिए हमारे ये वाले, तो ही हमारा फॉल्ट जल्दी से पकड़ में आता है। और उसके बाद जो दोस्तों ये वाला यहाँ पे भी 5 वोल्टेज की कोयल लगी हुई है दोस्तों। अब जो हमें चेक करना होगा, सारे जितने भी कोयल हैं उन पर वोल्टेज चेक करने होंगे, जो कि 5 वोल्टेज से रिलेटेड है। हमारी 5 वोल्टेज से रिलेटेड है, उस पर हमें वोल्टेज चेक करने होंगे। 5 वोल्टेज से रिलेटेड कोयल लग रही है। देखिए यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है, यहाँ पर भी हमारे 5 वोल्टेज प्रॉपर बनते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों आ जाते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक कोयल लगी है, जो कि दोस्तों 2 और 3 पिन को हमें वोल्टेज देती है। 2 और पिन को हमें वोल्टेज देती है। देखिए यहाँ से 5 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं ये, और 2 और 3 पिन पा जाते हैं हम। 2 और 3 पिन पा जाते हैं। एक और बार स्टैंड बाई करके देखता हूँ मैं। 2 और 3 पिन, मैंने 2 और 3 पिन मीटर पे लगाया। देखिए इस पर हमें सिर्फ 2 वोल्टेज मिल रहे हैं, सिर्फ 2.1 वोल्टेज मिल रहे हैं। और 3 पे हम चेक कर लेते हैं। 3 पे हम चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। 2 और 3 हमारी आपस में इस छोटी किट में CRT में आपस में जॉइंट होती हैं। देखिए इस पर भी हमें सेम वोल्टेज है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कोयल लगी हुई है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर इस कोयल के सिरे पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखिए इस पे 5 वोल्टेज हैं कोयल के, और दूसरे सिरे पर हमें 2.1 वोल्टेज हैं। इसका मतलब ये वाली कोयल हमें ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस कोयल को चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम इस पर कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, जिसकी वजह से ये वाले वोल्टेज हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ इस सिरे से इस तरफ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैं कोयल चेक करता हूँ सबसे पहले, और कोयल चेक करके फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाली कोयल जो है, ये वाली कोयल इसमें ओपन मिली। ये वाली कोयल लग रही थी इसमें, यहाँ पर 2 और 3 की IC को VC सप्लाई दे रही थी इस वाली पे। ये वाली कोयल यहाँ पे कोयल लगी हुई है, ये वाली कोयल ओपन थी, जिसकी वजह से दोस्तों इस पर 5 वोल्टेज नहीं पहुँच रहे थे। और अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और अब हम चला के देखते हैं कि हमारे सेट में क्या प्रोग्रेस आता है। मैंने सेट को स्टैंड बाई किया, पावर दी। देखिए अब हमारा TV ओके हो चुका है। देखिए 2 और 3 पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। देखिए 5 वोल्टेज प्रॉपर, इस पर भी 5 वोल्टेज। और देखिए वर्टिकल पे भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 14 वोल्टेज, 13.7 प्लस के हैं, 13.7, और ये माइनस के हमारे 13.7। और अब हम आगे आ जाते हैं स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अब हमारा सेट ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों अगर जो ऐसे आप कंटेंट देखना चाहते हो फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो आप ज़रूर हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये फॉल्ट ज़्यादातर हमारा इसी की वजह से आता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है ये वाला फॉल्ट हमारा ट्यूनर पे 5 वोल्टेज कम की वजह से ज़्यादातर देखा है। ट्यूनर पे हमारे 4 वोल्टेज होंगे या 4.4 होंगे, तब भी हमारा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।